प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मैंने आज 10 क्वेश्चंस चैनल किया है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि मैं पूजा में बैठती हूँ और कुछ क्वेश्चंस चैनल करती हूँ, पर अगर मैंने किया है, अगर शंभू की यही इच्छा है तो इसी पर रीडिंग करूँगी। मुझे पता है कि आप लोगों को जनरली वही पर्सन की एनर्जी, इंटेंशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स, लवी डवी, ये वो सुनना अच्छा लगता है। बट मुझे लगता है कि आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो मैं आपके पर्सपेक्टिव से करूँगी और मुझे लगता है वही सही होगा, बिकॉज़ आपके शुभ चिंतक होने के नाते शायद ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज का रीडिंग यही रहेगा कि क्या आप अपने पर्सन को फिर से ट्रस्ट कर सकते हो? इज़ दिस रिलेशनशिप वर्थ अ सेकेंड चांस? अगर वो वापस आते हैं, आपका रिश्ता कैसा हो सकता है? क्या वो फिर से चले जाएंगे? थर्ड पार्टी रहेगी, जाएगी, व्हाटएवर। सो बेसिकली फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आई एम गोइंग टू सी इट। आई नो आप लोगों को शायद पता नहीं आप लोगों को देखना है या नहीं है, बट यही मेरा सोल पर्पस है। अगर एक भी इंसान देखता है और उसको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है इस मैसेज के माध्यम से, सो आई विल नो दैट मुझे जो करना था महाकाल मुझसे करवा लिए है। सो या तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं येस एंड नो ऑरेकल का यूज़ करूँगी और जहाँ जहाँ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं ट्रेडिशनल टैरेट का यूज़ करूँगी। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो अगर मैं 10 चीज़ें बोलूँ ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर 10 कार्ड्स निकालूँ सो ज़रूरी नहीं है कि 10 कार्ड ही आपके लिए हो। जैसे मैं जब थर्ड पार्टी का निकालूंगी कार्ड, सो अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सो यू डोंट नीड टू टेक दैट कार्ड इनटू अकाउंट, दैट सेक्शन इनटू अकाउंट। ओके, थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा सा रैशनली चीज़ों को देखा कीजिए। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो। अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रीडिंग रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। अगर या फिर आपका अगर रिश्ता ख़त्म ही हो गया है, कोई चांस नहीं है जो भी रिवाइवल का, इसका उसका, तो रीडिंग में कुछ भी आए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यू नो योर सिचुएशन, सो प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा। ना खुद को कोई डेलुलू या फॉल्स होप दीजिएगा, ना खुद को बेकार में पैनिक मोड पे डालिएगा। टुडे मॉर्निंग ओनली मैंने एक कमेंट देखा नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन के रीडिंग में, जहाँ बोला जाता है उनकी मौत हो गई है। सो दैट इट्स नॉट योर रीडिंग एंड वाई आर यू इवन वॉचिंग दिस रीडिंग? अगर आपके पर्सन मर गए हैं तो नेक्स्ट एक्शन क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? सो लाइक आई सेड कि ओके, आई अंडरस्टैंड, लोग भावनाओं में बहे जाते हैं। सो हंसने की बात नहीं है, सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। आई शुडंट गेट जजमेंटल, क्योंकि किसके माइंड में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी आई डोंट नो। सो सॉरी अगेन। तो बट अगेन आप तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा सोचो। भावना ठीक है, बट एनीवे, लाइक आई सेड, टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स, डेट ऑफ बर्थ, फलाना ढिमकाना, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, ओल्ड लव, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। सो आज की रीडिंग कंप्लीटली आपके लिए है। आपके पर्सन को दरिया में डालो, वो अच्छा है अच्छा आएगा, बुरा है बुरा आएगा, जो भी है, मतलब कलेक्टिव मेजॉरिटी का जो पर्सन है। और बाय व्हेन आई से कि आप, आपका, आई डोंट मीन स्पेसिफिकली यू, आप मीन्स माई कलेक्टिव, आपका पर्सन मीन्स कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी, आपका रिलेशनशिप मीन्स कलेक्टिव और कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है,
एकदम बच्चों की तरह समझाना पड़ता है फिर भी। एनीवे, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन आई चैनल्ड, एकदम डायरेक्ट जाऊंगी, 10 क्वेश्चंस हैं। सो आई विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। कैन यू ट्रस्ट योर पर्सन? क्या आप अपने पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो? फिर से एक मिनट। कैन यू ट्रस्ट योर पर्सन? क्या आप अपने पर्सन को फिर से ट्रस्ट कर सकते हो? 1 कार्ड। यस, ट्रस्ट कर सकते हो। विजडम सपोर्ट्स यू, रूट्स गो डीप। रिलेशनशिप बहुत गहरा है आप दोनों का। देखो ये एक बैनियन ट्री है, बॉडगाछ, बरगद का पेड़, जिसका बहुत पुराना पेड़ है, जिसका रूट्स बहुत डीप हो चुका है। हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर इस लाइफ में भी बहुत सालों का, बहुत दिनों का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता। अगर टाइम इज़ एन इल्यूशन, सो वो अगर नहीं भी है तो रिश्ता बहुत गहरा है। अगर 2 साल का भी रिश्ता है तो वो भी बहुत गहरा है, बहुत गहरा। आप दोनों ही काफ़ी ज्ञानी हो, और ये स्यूडो ज्ञानी नहीं है, दिखावे के लिए ज्ञानी नहीं है। एक्चुअल में आप दोनों ही बहुत ज्ञानी प्राणी हो, दोनों ही ओल्ड सोल हो। पॉजिटिव कार्ड से ओपनिंग हुआ है, सो देखते हैं क्या होता है। कि डोंट ऑल्सो, जो लोग आप लोग देखोगे ना, जब रीडिंग देखोगे मिक्स सिग्नल्स मत छोड़ना। पॉजिटिव इधर न्यूट्रल एनर्जी में रहो और या फिर पॉजिटिव एनर्जी में रहो, या फिर जिस एनर्जी में रहना चाहते हो रहो। नेगेटिव एनर्जी में रहना है तो वही स्टक रहो। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऑक्सीलरेट करोगे ना तो आपकी रीडिंग ही डिसरप्टेड आएगी, रीडिंग ही डाइल्यूटेड हो जाएगी। एनीवे, सो येस, यू कैन ट्रस्ट योर पर्सन। विजडम, इस ब्रेकअप या ये जो भी सिचुएशन गंदा हुआ है ना, इससे आप दोनों को ही बहुत बड़ा सीख मिला है। आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही बहुत बड़ा सीख मिला। बहुत कुछ सीखे हो आप लोग, मानो ना मानो डजेंट मैटर। आप दोनों ने ही आप दोनों का रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई किया है। आप दोनों को ही समझ में आया है कि एक रिलेशनशिप एक चाइल्ड्स प्ले नहीं है। बनाने में तो युग लग जाते हैं, तोड़ने में एक हल्की सी हल्का सा ऐसे करना, ठक करना भी हो जाता है। बहुत ही रिफाइंड, एकदम फाइन कांच का बना हुआ रिश्ता होता है। सो वो एक बार टूट जाए तो, और आप दोनों ही खुश नहीं हो इस रिश्ते के टूटने से। अगर आप जानते हो आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रीडिंग आपके लिए नहीं है, यूज़ दिस, ठीक है। डोंट डाइल्यूट द एनर्जी फॉर अदर्स। हमारी ज़िंदगी बर्बाद है, हमारा रियूनियन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो लोग जिसका रियूनियन होगा उनकी एनर्जी में हम लोग फूट डालें। जैसे मेरे और मेरे एक्स का कभी रियूनियन नहीं हो सकता है, आई एम नेवर गोइंग टू टेक हिम बैक। पर इसका मतलब क्या ये है कि अगर किसी और का रियूनियन हो रहा होगा मैं उस पर फूट डालूंगी? नहीं, रादर आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी कि ये जो आपका जो ये रिश्ता इतना गहरा जा रहा है, इतना सॉलिड रिश्ता जो है, आप दोनों ही जो 2 ओल्ड सोल्स हो, टायर्ड बाय योर रूट्स, अगर सच में ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है जो किसी वजह से अपना कामिक पगेशन के लिए हो या किसी भी वजह से टूटा है, ये फिर से जुड़ जाए। अगर ये रिश्ता आपके लिए सही है तो ये पूरी तरह से आपका ही बन के आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आई एम क्लेमिंग इट फ्रॉम ऑन योर बिहाफ। हाँ, अगर टॉक्सिक है, अब्यूसिव है, आपके लिए गंदा है, घटिया होने वाला है, तो जैसा शिव सही समझे। सो वैसे भी मे द यूनिवर्स गिव यू व्हाट यू डिज़र्व। जो आप डिज़र्व करते हो आपको वही मिले। सो येस, विजडम सपोर्ट्स यू। नाउ यू आर रेडी। आप और आपके पर्सन दोनों ही अभी आप रेडी हो। अभी ना ये ट्रस्ट ना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होने वाला है। आप भी अभी आपके पर्सन को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, और आपके पर्सन को भी पता है कि अभी ये आपको उल्लू और नहीं बना सकते हैं। सो व्हेन ही और शी विल बी कमिंग बैक, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, अगर ये वापस आते हैं, मैं देखूंगी ऑफ कोर्स द नेक्स्ट, वही मैं देखूंगी कि अगर ये वापस आते हैं, वापस तो आएंगे क्योंकि चैनलिंग ही वैसा आया है। ये रीडिंग का चैनलिंग ही ऐसा है कि ये वापस आएंगे। अभी आप लोगों के नहीं लोगे, ये आप पर निर्भर है। इनफैक्ट ये जो आया है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसके बावजूद भी आपका चॉइस है, आप ट्रस्ट नहीं भी कर सकते हो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। बट
यूनिवर्स का अगर मैसेज गाइडेंस बोलो तो ये है कि येस, यू कैन ट्रस्ट इट, यू कैन ट्रस्ट योर पर्सन। अगर वो वापस आते हैं तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो। ऑल्सो आप दोनों का ही रूट सेम है। इट्स लाइक ऐसे आप दोनों में बहुत सारा सिमिलरिटीज़ है। अगर आप दोनों में एक्सटर्नल बहुत अलग फैक्टर्स भी है, लाइक उम्र का डिफरेंस या कल्चरल डिफरेंस या मैनी या लॉन्ग डिस्टेंस जो भी है, अगर वो है भी, बट सोल लेवल पे ना देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज़ कि इट्स लाइक आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो समझ जाते हैं, और उसको भी कुछ बोलना नहीं पड़ता है, आप समझ जाते हो। इवन व्हेन दिस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन और डिस्ट्रप्टिव सिचुएशन इज गोइंग ऑन, आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी को माप सकते हो, नाप सकते हो, फील कर सकते हो। सो येस, यू कैन ट्रस्ट योर पर्सन, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, should you give them a second chance? Should you give them a second chance? पूछने से पहले आ गया था और उल्टा आया। So, should you give your person a second chance? Should you give your person a second chance? इतने सारे cards. Should you give them your second chance? No. अजीब है ना, ट्विस्ट आ गया। इट्स अ नो, मिस डायरेक्शन, रिकैलिब्रेट योर कोर्स। ये आपके लिए है, आप अभी रेडी नहीं हो। यू आर नॉट रेडी फॉर गिविंग योर पर्सन अ सेकेंड चांस। इसका मैं क्लैरिफिकेशन लूंगी टैरेट से। इंटरेस्टिंग रीडिंग। महाकाल के जाप के टाइम ये चैनलिंग हुआ था। इतना सीधा रीडिंग कैसे जाएगा? फर्स्ट कार्ड देख के काफ़ी उछल गई मैं कि हाँ ट्रस्ट तो कर सकते हो, बट यहाँ आया प्लॉट ट्विस्ट। ठीक है, मिस डायरेक्शन। ओके, लेट्स टेक अ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई दिस नो। क्वीन ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी भी आप रेडी नहीं हो। सो द चैनलिंग वॉज राइट, यू आर नॉट रेडी। सॉरी, ये पर्सनली ट्रिगर्ड। देखो, अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो ना, आपका मुझसे कोई खुन्नस नहीं है, क्योंकि आप मुझे जानते भी नहीं हो, ना ही मैं आपको जानती हूँ, ना ही मुझे आपको जानना है। अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, आप सच से ट्रिगर्ड फील कर रहे हो। यू आर स्टिल बीइंग द क्वीन ऑफ कप्स। आप अभी भी इमोशनली ओवर गिव कर रहे हो। यू आर स्टिल इमोशनली ऑल। आप वो दुख नहीं भूल पाए हो, जो दर्द आपको मिला है। दो चीज़ है यहाँ, दो चीज़ है यहाँ। ये ना नाव खाली है। यू हैव सीन वर्स्ट डेज, नो डाउट। बीच दरिया में, खाली नाव में आपको रख के चले गए थे, या फिर बीच दरिया आपको धकेल दिया गया, व्हाटएवर, जो भी। इन बोथ द सिचुएशन वो होता है ना कि ऐसे एक नाव में बिठा के, मैं भी, इट्स लाइक व्हाट आई एम सीइंग के एक नाव, दोनों एक साथ इस कश्ती में यू नो सेल करने वाले थे। आपको नाव में चढ़ा तो दिया, वो नहीं आए। इनफैक्ट धक्का देके आपको बीच दरिया तक डाल दिया, जहाँ से आप ना वापस आ सकते हो, ना आगे जा सकते हो। Stuck there, all alone. आप किस तरह आप किनारे आए हो ये आप ही जानते हो। और अब ये बोट को आप छोड़ चुके हो। ये रिलेशनशिप का जो बोट है, इसको आप छोड़ चुके हो। आप खुद नहीं चाहते हो इसको एक सेकंड चांस देना। अभी भी ये जो, और थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में, आप जो भी आप लोग देखोगे, मेजॉरिटी का भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज मेजॉरिटी एनर्जी थर्ड पार्टी का आ रहा है। और थर्ड पार्टी का जो है, लाइक थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर। थर्ड पार्टी के लिए ही आपके इमोशन के साथ खेला गया है। ये जो यू हैव ऑलवेज बीन एन ओवर गिवर, कंपैशनेट, हमेशा अपने पर्सन को अपने आगे रखने वाले, हमेशा खुद का खुद के बारे में ना सोचने वाले। यू आर स्पिरिचुअल, यू आर इंट्यूटिव, आप क्वीन हो, पर आपके पीठ पीछे, आपके दिल पर ये छुरा घोंपा गया। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स के बाद ये आया। इट्स लाइक क्वीन वॉज नॉट अवेयर
ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन. अगर आपको पता भी था ना थर्ड पार्टी के बारे में, इट वॉज अ मिसडायरेक्टेड थिंग. यू नो, शायद आपके पर्सन बोले थे कि सेपरेशन हो गया है या डिवोर्स हो गया है या छोड़ने वाले हैं या छोड़ चुके हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं है या वट एवर. जो पिक्चर प्रेजेंट किया गया था दैट वॉज टोटली रॉन्ग, टोटली झूठ था. और एक हर्ट पे अगर एक स्वॉर्ड पियर्स किया जाए तो वैसे भी इंसान मर जाता है. 3 स्वॉर्ड्स पियर्स करने की ज़रूरत नहीं है. पर आपको जानबूझ के तकलीफ दिया गया, आपके सीने में जानबूझ के वो खंजर घोंपे गए और वो इंसान बस चुप रह के देखता या देखती रही, कुछ नहीं कहा. आप छटफटाते रहे. यू आर ब्लीडिंग ऑल ओवर द प्लेस, यू आर हार्ट ब्रोकन, ग्रीफ स्ट्रिकन. पर उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा. थर्ड पार्टी के लिए आपको पेन दिया, आपका उस पेन से उसने सडिस्टिक प्लेजर लिया और आप उस फेस को अभी भूल नहीं पाए हो. सो यस, यू कैन ट्रस्ट योर पर्सन. दैट इज़ वॉट द यूनिवर्स इज आस्किंग यू. क्योंकि वो जो आएगा, देयर इज़ नो, इनफैक्ट विश्वास भी इतना गहरा इसीलिए था. देयर इज़ नो डाउट कि आप दोनों बहुत ही वाइज सोल्स हो. यू आर ओल्ड सोल्स, यू आर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यू आर मेंट फॉर ईच अदर. द रूट्स आर रनिंग डीप. सोल लेवल पे आप लोग एक हो. यस, शायद आपके पर्सन को आप ट्रस्ट, यू नो, यू कैन ट्रस्ट योर पर्सन, क्योंकि जब वो वापस आएंगे वो सही मंशा से वापस आएंगे. पर अभी आप रेडी नहीं हो उसको एक सेकंड चांस देने के लिए. फॉरगिव यस, फॉरगेट नो. माफ़ कर सकती हूँ पर भूल नहीं सकती. और अगर मैं तुम्हें ट्रस्ट करना, somehow or the other you still trust your person. ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो. somehow or the other you trust your person, still trust your person. अभी भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे के बैठे हो. मिक्स सिग्नल्स छोड़ रहे हो यूनिवर्स को, इसीलिए तो कुछ हो नहीं रहा है. ना छोड़ पा रहे हो ना बुला पा रहे हो. मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग डाउन द ड्रेन क्योंकि स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है. बट यस, अगर मैं बोलूँ कि अभी आप उसको सेकंड चांस मत दो, वो वापस आएगा. दैट्स फॉर श्योर. ये रीडिंग जिनके लिए रेजोनेट होगी वो लोग ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइंस दे रहे हैं कि वापस आना है. बट आप अभी दो राहे पे हो. ऑल्सो दैट्स फॉर श्योर कि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं. शायद ऐसी कोई हरकतें कर भी रहे हैं जिससे आप ट्रस्ट करो उस पर. सो यस, बट यू आर नॉट रेडी. अभी आप शायद सोच भी रहे हो कि सेकंड चांस दूँ, बट द यूनिवर्स इज़ अ न्यूट्रल एनर्जी. हाँ, वो किसी के नहीं है फिर और सबके है. सो इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस अभी नहीं देना चाहिए क्योंकि आप अभी तक पूरी तरह से हील्ड नहीं हो. सो जब तक आप पूरी तरह से हील्ड नहीं होते हो, इट इज़ नॉट वर्थ गिविंग अ चांस. क्योंकि आप खुद अंदर से ना वो होल हार्टेड एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं कर पाओगे. ट्रस्ट यस, बट you will be again in that chariot energy, scattered energy. क्या करूँ क्या ना करूँ, वापस तो आ गया, इसको लेके क्या करूँ ना. उसके साथ फिर से खुल के बात कर पाओगे ना, क्या करना है. इवन यू आर नॉट श्योर, इवन यू डोंट नो कि अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस आ जाते हैं तो उसको कहाँ रखोगे. साइड पॉकेट में रखोगे, पर्स में रखोगे, टेबल पे रखोगे या फिर शू रैक पे रखोगे. यू डोंट नो. सो for your sake, take it slow. Don't rush to decisions. वो कहीं भागा नहीं जा रहा है. वो आपका माल है, आप ही का रहेगा. जिसके पास भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जैसे आप लोग गहने बैंक के लॉकर पे रख देते हो ना, तो बैंक के लॉकर में जो रखते हो, क्या गहने बैंक के हो जाते? नहीं, आप ही के रहते. सो इट डजेंट मैटर कि आपके वो रूट्स रन डिप का कार्ड आया है. दैट वॉज द ओपनिंग कार्ड and I claimed the positivities on your behalf. तो ये मुझे नहीं लगता है खाली जाने वाला है. ऑफ कोर्स अगर कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप लोग का रिलेशनशिप एब्यूसिव है वो तो अलग बात है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था. बट जिन लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी, आपका माल है,
आप दोनों एक दूसरे के माल हो, ना आप कहीं जा रहे हो उसको छोड़ के, ना वो कहीं जाएगा या जाएगी आपको छोड़ के। जिसके पास भी रहे आप, जिसके पास भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। At your soul level you are one. Maybe many of you may be in a twin flame journey. Just saying. Okay, is this relationship worth your time anymore? Let's see. Is this relationship worth your time anymore? क्या इस रिलेशनशिप को आपको फिर से अपना टाइम और एनर्जी देना चाहिए, इवन इन द लॉन्ग टर्म? Yes, it is worth the time. It is worth giving time. Follow the guidance. It leads to truth. मे बी ये रीडिंग आपको फॉलो करना है, या जिसका भी आप स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इस रिलेशनशिप इस वर्ड इसको फिर से एक आप चांस दे सकते हो। लाइक पहले भी कार्ड आया था कि यू नो देयर इज़ अ रीज़न आउट ऑफ द ब्लू। ये मैं जनरली हर रीडिंग पे नहीं कहती हूँ कि आप लोग मिक्स सिग्नल्स मत दो, रीडिंग डिस्टर्प्टेड होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर इन मिक्स सिग्नल्स। देखो, एक पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, एक नेगेटिव कार्ड आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस, क्योंकि आप रेडी नहीं हो, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट पिकिंग यू अप। आपको डांट नहीं रही हूँ, आप गलत हो नहीं बोल रही हूँ, आपके पास वजह है, बहुत सॉलिड वजह है अनश्योर्ड होने का। बट एक जगह आओ ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, पर चाहिए तो चाहिए, पर ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे अल्टीमेटली आप भी पागल हो रहे हो, यूनिवर्स को भी पागल कर रहे हो। इट इज़ नॉट लीडिंग यू एनीवेयर। सो अगर कहीं पहुंचना है ना, तो एक जगह आप सही से पकड़ो, बिकॉज सी द यूनिवर्स गाइडेंस इज प्रिटी क्लियर। अभी आप तन्हा, अभी आपको अकेला रहना है, अभी आप हड़बड़ी मत करो। दिस इज़ अ टाइम फॉर सोल सर्चिंग। अभी आपको अकेले रहना है। सी द यूनिवर्स इज देयर, इट्स अ लोनली रोड, इट्स अ ब्लूइश ग्रीन scenery. Blue is hurt and green is healing. So you are in between. आप पूरी तरह से हील नहीं हो अभी भी, you are healing. You are in between hurt and healing. So अभी भी आपका ये पूरा नहीं हुआ है. Like I said कि आज मैं आपके लिए जो सही है वो देखूंगी, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, जाए आपके पर्सन भाड़ में। हो सकता है वो एकदम सबसे बेस्ट आदमी या औरत बन के आपके लाइफ में लौट रहा है, रहने दो, उसको इंतजार करवाओ, आप भी तो इंतजार कर रहे हो ना। दिस इज अ टाइम। पारिजात ब्लैंकेट की शोमा। ओके, दिस इज अ टाइम व्हेन यू शुड स्पेंड मोर टाइम अलोन। शायद वही कर रहे हो, हर्मिट एनर्जी में हो। दिस रिलेशनशिप इज डेफिनेटली वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी, बट नॉट नाउ। अभी के लिए नहीं है, बिकॉज तक देखो उल्टा कार्ड ही आया है, अ स्टॉप सिग्नल कि पॉज, अभी पॉज करो। अभी अपने पर्सन को हाँ या ना कुछ भी मत बोलो, और अगर बोलना है उसको भी ऐसे हैंगिंग स्टेटस पे नहीं रखते हैं, उसको भी आप इतना बोल दो कि देखो आई नीड टाइम टू थिंक, इतना कुछ हो गया। ऐसा नहीं मुंह करके चले जाना, मुंह बनाना। नो नो नो, डोंट डू स्टूपिड थिंग्स। वो क्या करता है या करती है इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो या आपका कर्मा होगा। सो अभी डोंट रश इनटू डिसीजंस। अगर आपके पर्सन आपको रीच आउट करते भी है, डोंट अवॉइड कॉल्स, डोंट अवॉइड मीटिंग्स, डोंट अवॉइड स्पीकिंग टू योर पर्सन, या स्पीक टू देम। नॉर्मली बात करो, बोलो कि देखो इतना कुछ हो गया है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सेकंड चांस देना चाहिए तुम्हें या नहीं, या कुछ भी। इवन आई एम इन अ वेरी लॉस्ट एनर्जी, सो मुझे टाइम चाहिए। सो क्या तुम मुझे वो टाइम दे सकते हो? अगर टाइम दे सकते हो तो प्लीज़ जस्ट वेट फॉर मी। मैं थोड़ा आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। और ये आप बोल ही सकते हो, जब वो छोड़ के गए थे थोड़ी ना आपसे डिस्कस करके गए थे, उसको जो करना था उसने कर दिया, तो एटलीस्ट आप तो अभी उसको बोल के कर रहे हो, जो सही भी। अगर कोई, ये बेसिक कर्टिसी होता है, ग्रेस, दैट इज बेसिक इन एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। सो वो मेंटेन करना चाहिए। बट दिस, लाइक आई सेड कि येस, यू कैन ट्रस्ट योर पर्सन, यू कैन गिव योर टाइम एंड एनर्जी टू दिस रिलेशनशिप अगेन, बट यू आर येट नॉट रेडी फॉर गिविंग योर पर्सन अ सेकेंड चांस। तो अभी आपका हीलिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, डोंट रश टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप।
इफ़ दे रिटर्न विल दे रिमेन लॉयल, अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो क्या वो लोग आपके प्रति लॉयल रहेंगे? ये सारे कार्ड्स, यस, big yes. It's the icing on the cake, all this and sprinkles too. It will be a very sweet relationship. In fact, मेरा next question ही वही था कि if you give them a second chance, what lies ahead? So I think वो लोग so yes, they will remain loyal to you. In fact, बहुत ही sweet ही रहेंगे and लॉयल्टी के साथ साथ और भी हैप्पीनेस एंड यू कैन यू नो लाइफ वोंट बी, ऐसा नहीं है कि एक फेरी टेल हो जाएगा ऐसे आप लोग हाथ पे हाथ धरे, हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़े, पेड़ों के इर्द गिर्द गाना गाते नाचते हुए चलोगे, ऐसा कुछ नहीं है. बट येस, योर पर्सन विल रिमेन लॉयल टू यू. The sweetness that you were expecting in the relationship, in fact loyalty से भी ज़्यादा अगर कुछ होता है तो वो आप expect कर सकते हो. There will be things, there are certain things that एक ठहराव तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में आएगा. So let's see if you give your person a second chance, क्या आपका रिश्ता हैप्पी रहेगा? Will you get your happiness? Will you get your happiness? ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इफ़ गिवन अ सेकेंड चांस व्हाट लाइज अहेड, क्या आप जो हैप्पीनेस अपने पर्सन से चाहते हो, क्या वो आपके पर्सन आपका जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीटअप कर पाएगा? दो कार्ड्स आ गए, नो, वन कार्ड. क्या आपके एक्सपेक्टेशंस मीटअप होंगे? क्या आप हैप्पी रहोगे? ओके, it's a no card. I'll take a clarification. आपकी एक्सपेक्टेशंस का देखती हूँ, क्योंकि देखिए आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना ज़रूरी है. देखो चीज़ें इतनी बढ़ गई है ना, ये ड्राइंग रूम में ना ये फ्लड वाटर अंदर आ गया है. सो कहाँ कितने दूर चलना है, ये जैसे कहाँ तक बोलना है या कहाँ तक चलना है, जैसा ये इम्पोर्टेंट है. कहाँ रुकना है ये भी ज़रूरी है. इवन ड्यूरिंग अ फाइट हम लोग ना वो आपा खो देते हैं. हम लोग को पता होता है कि अब शायद चीज़ें इतना नास्टी होगी, मे बी मेरी इट विल मेरे सेल्फ हार्म पे आ जाएगा, आई कैन गेट अटैक्ड, आई कैन गेट अब्यूज्ड. फिर भी हम लोग ना नहीं रुकते हैं, ईगो तब फुल फ्लेजेड में होते हैं. सो आई थिंक both of you still have your unhealed ego. आपका भी ईगो अभी हर्ट है और अभी तक हील्ड नहीं हुआ है. You have a high ego, let's face it. अगर नहीं है, रीडिंग आपके लिए नहीं है. But yes, you have your ego. सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो अलग बात है, क्योंकि आप रुकना नहीं जानते हो. जब आप बोलते जाते हो ना, जब शक करते रहते हो, इतने लेवल पे एक ले जाते हो, मे बी यू हैव योर ट्रॉमास, यू हैव योर थिंग्स टू हैंडल. सी, मैं आपको अगेन एंड अगेन, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ या आपकी खामियां नहीं गिना रही हूँ. क्या मैं परफेक्ट हूँ? बिल्कुल नहीं. मेरा तो कोई चांस ही नहीं है अपने लाइफ में. जो है वो है, मेरा तो कुछ भी नहीं है. इसीलिए शिव है और मैं उसमें खुश हूँ. मेरी खामियां भी शिव, जो भी है शिव है. सो इट्स नॉट अबाउट मी. आपके लिए सबसे पहले ओपनिंग में ही मैंने आपके लिए पॉजिटिविटी क्लेम किया है. सो इतना भरोसा आपको मुझ पर रखना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ या फिर जो भी, मैं मैसेंजर हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हुई नहीं. द मैसेजेस आर, मैसेज कार्ड आया है, नो. यहाँ इमेज क्लियरली बता रहा है कि आप रुकना नहीं जानते हो. आप दोनों ही रुकना नहीं जानते हो. स्पेशली आप इतना ज़्यादा नैगिंग बन जाते हो, इतना ज़्यादा क्रिंगी बन जाते हो. अभी लग रहा है कि नहीं, आई विल लिव, आई लेट हिम बी ऑन हिज ओन और लेट हर बी ऑन हर ओन. बट जैसे ही ये रिलेशनशिप वापस आएगा ना, अभी अनहील्ड पोर्शंस आया है, आगे भी चल के आगे भी आपके पर्सन लॉयल रहेंगे, फिर भी आप में वो कुरकुर चलता रहेगा. ऑफ कोर्स ट्रस्ट इश्यूज हर्ट हुए हैं, देयर आर रीजंस, आई डोंट वांट टू नो देम, व्हाटएवर. बट यस, आपके जो आप हैप्पी, इसीलिए आप हैप्पी नहीं हो पाओगे. द लॉयल्टी विल बी देयर. आपके पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपके पर्सन अपनी तरफ से फुल
जो भी एफर्ट मारना है मारेगा या मारेगी, पर आपका एक्सपेक्टेशन, आपका हैप्पीनेस का जो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी, आपका हैप्पीनेस का कोई सीमा नहीं है. यू डोंट नो what you want in life. Let's face it, you don't know what you want in the relationship. अगर आपके पर्सन 10 चीज़ों में से 8 चीज़ सही करते हैं और 2 चीज़ गलत करते हैं, तो आप वो 2 चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि आपको लगता है वो 2 चीज़ जो गलत कर दिए, मे बी आपका पूरा फ्यूचर इनसिक्योर हो गया. एंड this is not your fault, this is not your flaw, this is your unhealed part. आपका जो भी एंटिसिपेशन, आपका जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा या एडल्टहुड ट्रॉमा या पास्ट लाइफ ट्रॉमा या एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, जो भी ट्रॉमाज है, ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है व्हाट आर द ट्रॉमाज, बट व्हाट एवर यू हैव सफर्ड इन लाइफ एंड इवन इन दिस रिलेशनशिप, आपको पता ही नहीं. अगर आपको पूछा जाए आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, यू डोंट हैव एन आंसर टू दैट. आप रुकना नहीं जानते हो, झुकना नहीं जानते हो, कब आपको कदम वापस ले लेना है आप नहीं जानते हो. वो बहुत ज़रूरी होता है. गलती हर इंसान से होती है, और अगर कोई इंसान आगे बढ़ के वो गलती सुधारना चाहे तो उसको एकोमोडेट कैसे किया जाता है, उसको फ्लेक्सिबल कैसे किया जाता है. आप क्वीन ऑफ कप्स हो, जब देते हो इतना ज़्यादा दे देते हो जितना उसको चाहिए भी नहीं, और जब वो बोलता है कि अरे बस और नहीं चाहिए, मेरा कप ओवरफ्लो कर रहा है, आप बोलते हो कि उसको परवाह नहीं, उसके लिए इतना कुछ किया, कितना अनग्रेटफुल है. अरे उसको जितना चाहिए उतना दो ना. आप क्यों, आपको लगता है कि आप जानते हो कि उसके लिए सही क्या है. सो दीज आर द पैरामीटर्स. सॉरी, आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स. आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन. 2 cards to clarify this situation. Right. So danger lurks, best to retreat. You know, you are right now, you are not yet ready. जब तक आपको आपके स्पेसिफिक, आस्क योरसेल्फ सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस. आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो? What is your definition of happiness? What are your expectations from this relationship? उसको नोट डाउन करो. 1 2 3 4 जैसे मैंने ये 10 क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं. नोट इट डाउन और फिर उसको एनालाइज करो और फिर उसके तरफ आप कदम लो, क्योंकि डेंजर तो होगा. क्योंकि ये झमेला फिर से, ये आप इमोशनल, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो आप कि ये इमोशन में ना आपका पूरा रिश्ता फिर से बह सकता है. टस से मस एंड यू विल गेट हाइपर. इट्स नॉट हाइपर के ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ कर रहे हो या कर रहे हो. इवन गोइंग साइलेंट, इवन लीविंग द हाउस, इवन डिसअपियरिंग फॉर डेज, इवन नॉट टॉकिंग, दैट इज ऑल्सो. सो राइट नाउ आपका जो सिचुएशन है, आपकी जो एनर्जी है, इट इज़ बेस्ट टू रिट्रीट. टेक योर टाइम आप, क्योंकि यहाँ आया है, सॉरी, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स. अभी आप में स्वर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है. हर्ट हो एंड आई एग्जैक्टली नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई एक्स अ सेकेंड चांस एवर अगेन. वो आएगा नहीं, वो तो अलग बात है. आएगा नहीं आएगा ये उस पर है, पर मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं हील नहीं हूँ. दैट इज़ वन एरिया वेयर आई एम नॉट हील्ड, और मुझे उसको चांस देना ही नहीं है. मैं कभी भरोसा ही नहीं कर पाऊंगी. पता नहीं, साथ में सो रहा है, मुंह पे तकिया दबा के मार डाला, इतने सारे बच्चों का मेरा क्या होगा, मेरी बुरी माँ है, क्या होगा. आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई. मैंने खुद का श्राद्ध करके ही मैंने दीक्षा ली है. दैट्स ओके, बट आई कांट. इसीलिए तो रस घोर लिया है, बैरागी नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि मेरे डिपेंडेंस है. सो आई एम सेइंग, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये बैठ के हमें जज करने वाली है कौन है. आई एम नॉट जजिंग यू. आई एग्जैक्टली गो गेट वेयर आई कम फ्रॉम. बट गुड थिंग इज़ दैट आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई वांट, क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ और कभी होंगी भी नहीं. और वैसे भी वो किसी का झूठा हो चुका है. इट्स नॉट दैट वो कितने सारे लोगों से, कितने सारे औरतों के साथ सोकर मेरे पास आया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरे बाद किसके साथ सोया है, किन किन के साथ सोया है, वो इम्पोर्टेंट है. सो मेरे बाद अगर किसी के साथ वो सो के आया है, सो मैं किसी और, अभी उसको मैं ग्रहण नहीं कर सकती.
So I'm very clear why I don't want my person back. My person is not good for me physically, emotionally, spiritually, in any way. वो मेरे हेल्थ के लिए, माई फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इवन फाइनेंशियल हेल्थ, उसके पीछे मैं पूरा लुट गई, मैं बैंकरप्ट हो गई थी. एनीवे, मुझे वो दोबारा नहीं झेलना है. ही इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ. सो आई एम वेरी क्लियर कि मुझे वो नहीं चाहिए और क्यों नहीं चाहिए और कभी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए. बट वॉट माई कलेक्टिव्स हियर आर टुडे, जो चैनल कर रही हूँ, आप लोग अभी भी मिक्स्ड फीलिंग्स में हो. ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं चाहते हो, वो चाहत और ना चाहत के बीच में आप अटके हुए हो, इसीलिए इशू हो रही है. अभी आप में स्वॉर्ड एनर्जी बहुत प्रबल है, हर्ट हो, एंड आई एग्जैक्टली गेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. वो पल कभी वापस नहीं आएंगे. अगर आपके पर्सन आके आपके कदमों में भी लोटपोट खाए, अगर आपके कदमों में पूरा एकदम झुक जाए, तो भी क्या वो स्लीपलेस नाइट्स, वो हर्ट, वो जो भी आप, जो अंधेरा का फेस आपने अकेले काटा है, क्या वो कभी वापस आएगा? नहीं आएगा. जो अपमान, जिस तरह पैरों के तले आपको कुचाला गया, आपके प्यार को कुचाला गया, जिस तरह आपके सामने थर्ड पार्टी को फ्लॉन्ट किया गया, चुम्मा चाटा किया गया, अभी भी जो दिखाया जा रहा है, क्या वो रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है. सो आई गेट एग्जैक्टली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. बट आपका एक ही इशू में अभी भी आप अटके हुए हो, क्योंकि अभी आपका हीलिंग कंप्लीट नहीं है, और वो ये है कि आप अभी भी अपने पर्सन को वापस चाहते हो, पर आपको नहीं पता कि वो वापस चाह लेके करोगे क्या. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आने के बाद भी आप ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में ही रहोगे. बहुत ही कोल्ड वाइब दोगे अपने पर्सन को, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहोगे अपने पर्सन के साथ, बहुत ही कटे कटे से रहोगे. वो जो लवी डवीनेस, वो जो सॉफ्टनेस आपके तरफ से वापस नहीं आएगा. आप लोग, यू विल बी सेलिंग टुवर्ड्स कामर वाटर्स, नो डाउट इन दैट. सब सामने ही जाओगे, आगे चलते ही जाओगे, बट आप ही मुंह फेर के रहोगे. देखो, ये आदमी फिर भी इसकी तरफ है, पर ये औरत और बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. शायद आप बच्चों को भी इसमें शामिल करोगे. वन से वॉट एवर द सिचुएशन इज, लाइक आप सब रिश्ता तो वापस आ जाएगा, पर वो बात वापस नहीं आने वाली है. एटलीस्ट आपके तरफ से आप कभी भूल नहीं पाओगे. दैट इज़ द पॉइंट. क्योंकि आप भूल नहीं पाओगे, इसीलिए सब कुछ पहले जैसा तो नहीं होगा. ऑल्सो लाइक आई सेड कि यू आर impulsive, you are an anxious attachment style person, you are quite nagging, you don't know where to stop. ऐसी बहुत सारी रेड फ्लैग्स अभी भी आप में अनहील्ड रह गया है, वो आपको एड्रेस करना होगा अगर आप ये रिलेशनशिप वापस चाहते हो तो. क्योंकि एक चीज़ तो सही है आप में, लेट्स सी, क्या आपके पर्सन आपके लिए सही है? दैट इज़ एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई सडनली चैनल्ड. क्या आपके पर्सन आपके लिए सही है? यस, अनलाइक माई केस, आपके पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही है. सो आई हैव माई रीजन्स, बट मैं बार बार अपने इसीलिए रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि आपको बुरा ना लगे कि मैं इतना रूडली आपसे बात कर रही हूँ या इतना हार्श वर्ड्स आपसे कह रही हूँ. प्लीज़, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग पर्सनल. मैं सच में चाहती हूँ कि आपका घर बसे, आपको आपकी खुशी वापस मिले, पर उसके लिए एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है. सो आपको भी देखना पड़ेगा. ऑफ कोर्स, अगर इससे आप रेजोनेट नहीं करते हो, आपकी छोड़ दो ना, ये आपकी ये पोर्शंस नहीं है. जो पोर्शंस रेजोनेट करती है रखो, बाकी जाने दो. कुछ भी रेजोनेट नहीं करती है तो आपकी रीडिंग ही नहीं है. सो यस, आपके पर्सन रेडी है आपके लिए. राइट फॉर द पिकिंग, परफेक्ट टाइमिंग, गेट रेडी. आपके पर्सन बहुत जल्द वापस आएंगे, एक सेकंड चांस के लिए. ऑलरेडी, इफ़ नॉट ऑलरेडी आ चुके हैं, या हिंट मार रहे हैं, या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. योर पर्सन इज़ रेडी फॉर यू एंड योर पर्सन इज़ राइट फॉर यू. आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो. योर पर्सन इज़ राइट फॉर यू. योर पर्सन विल रिमेन लॉयल टू यू इवन आफ्टर कमिंग टू दिस, अगर उसको एक सेकंड चांस दोगे तो. बट अभी इमीडिएट आप उसको सेकंड चांस नहीं दो, बिकॉज
आपका हीलिंग अभी इनकम्प्लीट है। देखते हैं क्या थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी जिसका सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी है, उसके लिए ये सेक्शन है। जिनका नहीं है नहीं है। क्या थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आएंगे आपके पास? नो नो सॉरी, ये नहीं लूँगी, 2 कार्ड्स आ गए हैं, सॉरी। क्या थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आपके पास आएंगे? अगेन नो, नॉट एबल टू प्रोसीड, क्लोज टू नेगोशिएशन, ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। एंड दे वोंट लीव ऑन अ बैड नोट। ऐसा नहीं है कि जब आपके पास वो वापस आएंगे तब तक पूरा ओवर करके आएंगे। द नेगोशिएशन विल ऑलमोस्ट बी क्लोज्ड, और ये म्यूचुअली होगा। लाइक बोथ ऑफ देम विल डिसाइड ऑन सर्टन थिंग्स। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो शायद डिवोर्स या सेपरेशन या कंप्लीट ब्रेकअप या जो भी है, या फिर अगर दूसरे घर वाले हैं तो उसके साथ कोई नेगोशिएशन कुछ तो होगा। सो दे विल अग्री ऑन समथिंग, इट विल बी एमिकेबल। ऐसा नहीं कि वहाँ तोड़ फोड़ करके वो ये उसको लात मार दिया, वो उसको थप्पड़ मार दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे विल end it gracefully or they will manage it gracefully. क्या वो अपने लिए क्या वो आपके लिए रिटर्न करेंगे या अपने बेनिफिट के लिए रिटर्न करेंगे? अगर वो लोग आपके पास वापस आते हैं, अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं, क्या वो आपके प्यार के लिए आपके लिए वापस आएंगे? यस, आपके लिए ही वो वापस आएंगे, क्योंकि ज़िंदगी खालीपन, उस आपके बगैर जो खालीपन है वो महसूस करने लगे हैं। अ गुड इन्वेस्टमेंट, उनको अभी समझ में आया कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ थोड़ा सा उसका खुद का बेनिफिट भी है। देखिए ऑनेस्टली एवरी रिलेशनशिप इज बेनिफिट ओरिएंटेड। आप भी आउट ऑफ एवरीवन इसी इंसान के प्रति क्यों झुके थे? आपको भी कुछ बेनिफिट्स दिखाई दी थी ना। ज़रूरी नहीं है कि वो बेनिफिट्स मटेरियल हो, इमोशनल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, बट जो भी है, अनटिल एंड अनलेस कुछ हमारा भी फ़ायदा हो इस रिलेशनशिप से। शायद जिस तरह वो आपको प्यार करते थे शायद कोई और नहीं किया है, जो आपका अंदर का सूनापन है वो उससे, उसके प्रेजेंस से भर गया। एनीथिंग कैन हैपन बट फॉर बेनिफिट। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। सो सब कुछ बेनिफिट ओरिएंटेड ही है, तो इट्स ओके। बट गुड थिंग इज़ दैट आपके पर्सन को लग रहा है कि इन्वेस्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन दिस रिलेशनशिप विथ यू इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। देखते हैं, क्लैरिफिकेशन लेते हैं। 2 क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। Okay. 7 of Wands, 7 of Swords and King of Pentacles. गुड, अच्छा कार्ड्स आया है। आपके पर्सन आपको धोखा दिए थे, वो जानते हैं, बट डिस्पाइट दैट आप अपने सिचुएशन को जिस तरह से संभाले, जिस तरह आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप हो सकता है फीमेल हो, डजेंट मैटर, इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। आपके पर्सन ने आपको वॉच किया है, डे 1 से वॉच किया है। जिस दिन से उसने आपको धोखा दे के गए थे, उस दिन से लेके आज तक आपके पर्सन आपको वॉच तो कर रहे हैं, आप पर नज़र तो रखे हुए। तो उन्होंने देखा, एंड क्वाइट टू हिज और हर अमेजमेंट, किस तरह डिस्पाइट ऑल द धोखाधारीज, डिस्पाइट ऑल द बिट्रेयल्स, व्हाटएवर, यू स्टिल एमर्ज्ड एज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, एंड अभी भी अदरवाइज देर आर सर्टन रेड फ्लैग्स जहाँ आप अभी भी हील नहीं हो, बट अदरवाइज आप अपने ज़िंदगी में फिर से एक स्थिरता ला रहे हो। जिस तरह आप टस से मस नहीं हुए, जिस तरह टूट कर भी फिर से आपने आपको जोड़ लिया, जिस तरह आप अभी भी, वो जानते हैं कि आपका ये एनर्जी कहीं नहीं जाने वाला है। यू विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल। आप पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। आप शायद उसके बुढ़ापे का सहारा भी बनोगे। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, कि आप में वो है बात कि आप किसी भी स्थिति को, यू आर स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट। आपका एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। कुछ भी हो जाए आप उस सिचुएशन से निकल आने की क्षमता रखते हो। यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन।
एंड अभी आपके पर्सन को लग रहा है जिस तरह अभी वो खाली बर्तन हो गया है, जिस तरह वो खाली हो रहे हैं, जिस तरह उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में कमिटमेंट की कमी है, उसकी लाइफ में शायद फाइनेंशियली भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, व्हाटएवर, आप उसको वो स्थिति दे सकते हो जो वो ढूंढ रहे हैं. सो यस, फॉर यू एज वेल एज फॉर हिज बेनिफिट्स इज म्यूचुअल एंड सही, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. सो क्या वो लोग, डू दे वॉन्ट टू कॉज यू एनी हार्म? क्या वो लोग आपको कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं, लाइक रिलेशनशिप में वापस आके? वो होता है ना कि हिडन एजेंडर्स, समय मिलते कुछ रिवेंज लेना, या आपका कुछ अभी भी कोई बिटरनेस, रिजेंटमेंट अपने दिल में दबा के रखना. सो क्या वो लोग आपको कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं? नो. बर्नट आउट, एंड इट्स अ नो कार्ड, एंड ये जल रहा है. सो योर पर्सन इज burnt out, not caring, your drive dies quickly. Yes, रिजेंटमेंट तो बहुत था. देयर वॉज अ पॉइंट जब वो आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, बट वो बहुत अभी ख़त्म हो चुका है, वो नहीं है. वो रिजेंटमेंट, वो बिटरनेस, वो आपसे रिवेंज लेने का मंशा, आपको हानि पहुंचाने का मंशा भी उसमें नहीं है. रादर बहुत ही वो बर्nt आउट फील कर रहे हैं. अभी वो इस रिलेशनशिप को फिर से जोड़ना चाहते हैं. No honey, only honey. Bad joke. Okay, so क्या वो लोग will they again leave if they get a chance? क्या वो लोग फिर से आपको छोड़ के जाएंगे अगर ये रिलेशनशिप रिस्टार्ट होता है? अगर आप ये रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देते हो, अगर ये रिलेशनशिप रिस्टार्ट होता है तो क्या देयर इज़ अ चांस कि वो लोग फिर से आपको छोड़ के जाएंगे, फिर से किसी और के लिए आपको छोड़ के जाएंगे, या फॉर वॉट एवर रीजन्स? इज़ देयर अ चांस? नो. क्लियर कार्ड है. बर्निंग थ्रू मनी, पुअर इन्वेस्टमेंट, ब्रोक. अभी आपके पर्सन फाइनेंशियली और कमिटमेंट वाइज भी अभी ना वो अपने करियर में ध्यान देना चाहते हैं, अपने अभी लाइफ में ना थोड़ा सा इजी गोइंग होना चाहते हैं. सो अभी अगर आपके साथ सब कुछ सही हो जाता है ना, तो वो अभी इधर उधर और उसको जाना नहीं है, आपके पास ही उसको डेरा डाल के बैठना है. वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि जहाँ वो इन्वेस्ट किए थे इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, they were all poor investments. So that has only broke him or her financially, emotionally, physically. So अभी वो और कुछ नहीं चाहते हैं. अभी वो अपना प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, एंड जैसे आपके साथ अगर रिश्ता बनता है तो वो कंटिन्यू करना चाहते हैं. क्या वो लोग किसी स्पेल या ब्लैक मैजिक या एनर्जी मैनिपुलेशन के इन्फ्लुएंस के अंडर है करेंटली? सॉरी, नीचे गिरकर फिर से उल्टा हो गया. सो आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड बिकॉज उसका येस नो दोनों ही होता है. सो लेट्स आस्क द क्वेश्चन अगेन. क्या आपके पर्सन करेंटली कोई स्पेल या ब्लैक मैजिक या एनर्जी मैनिपुलेशन के इन्फ्लुएंस के अंडर है, जिसका इफ़ेक्ट, जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता अफेक्टेड हुए हैं, या जिस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है आप दोनों के बीच? वन कार्ड. यस, गांठ तो बांधा गया है. एंड क्या इसका इफ़ेक्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में, क्या इसका इफ़ेक्ट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ख़त्म होने वाला है? पूछने से पहले उछल रहा है. यस, टार मोमेंट आ रहा है. सो यू नो, ये रीडिंग में बैठने से पहले मेरी माँ की व्हाट्सएप पे एक खबर आया. अब मेरी एक नेबर का डेथ हो गया है. हो ही सकता है, बट दैट वाज, आई हैड अ चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे से 1 साल बड़े थे, दादा बोलती थी मैं. ऑफ कोर्स अभी तो नो कांटेक्ट है, अभी वो अपने लाइफ में, मैं अपने लाइफ में, होता है ना कि, एंड
पर बचपन में जो पुल कार में हम लोग जाते थे, उसी दादा के घर से ही वो पुल कार छूटता था, तो हम लोग सब वो दादा के घर के सामने एक इकट्ठा होते थे और वहाँ से पुल कार में जाते थे। सो उनके फादर का डेथ हो गया है, बस रात को सोए, सुबह उठे नहीं। सो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस रीडिंग, आई वाज फीलिंग कि कुछ किसी चीज़ का तो डेथ होने वाला है आपके लाइफ में, एंड दैट विल लीड टू अ न्यू बिगिनिंग। और यहाँ भी देखो, ये टार का, तो द डेथ इज़ द डेथ ऑफ द स्पेल। हर स्पेल का एक टेन्योर होता है। सी, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, पर्पल मैजिक, कुछ भी कलर कुछ मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी मैनिपुलेशन। एनर्जी मैनिपुलेट किया ही जा सकता है। अगर हील किया जा सकता है तो डिस्ट्रप्शंस भी कॉज किया जा सकता है। ABCD के जगह A के बाद F, B के बाद Z, ये बिठाकर एनर्जी डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। सो आई थिंक जो भी आपके ऊपर, और इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करने की ज़रूरत होगी, बस अपने आप को हील करते रहिए और अपना जो कामिक प्रोग्रेशन है वो करते रहिए। विचार सही रखिए, आचार सही रखिए, यानी कर्म सही रखिए, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। आई डोंट बिलीव इन, आई एम कमिंग टू दिस कार्ड्स, बट उससे पहले मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। जो लोग को नहीं सुनना है, यू कैन स्किप दिस पार्ट, थोड़ा आगे कर लो वीडियो, वहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो टाइम टू टाइम मुझे पूछते रहते हैं कि आप वीडियो बनाइए रुद्राक्ष के ऊपर, या पारद गुटिका के ऊपर, या हरिद्रा माला के ऊपर, या हकीक के ऊपर। मैं प्रोडक्ट्स पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रोडक्ट्स नहीं है। दे आर ऑल एनर्जी टूल्स। ये जो मैं पहनी हुई हूँ ना, ये कोई भी खरीदा हुआ, ये एकदम कोई खरीदा हुआ माला नहीं है, या फिर किसी और के द्वारा कस्टमाइज्ड माला नहीं है। जैसे मुझे जैसा सही लगता है, मैं उस टाइम पे वैसी बना लेती हूँ। दे हेल्प इन माई साधनास। और ऐसे भी कोई भी रेमेडी, एक तो रेमेडी करना नहीं चाहिए, क्योंकि रेमेडी ओनली डिलेज, पोस्टपोन्स योर कर्मा। सो जो अगर हम लोग कुछ अच्छा पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि अभी दो, तो कुछ बुरा अगर हम लोग डिज़र्व करते हैं, कोई पनिशमेंट या कोई पगेशन डिज़र्व करते हैं, रिलीज डिज़र्व करते हैं, तो उसको क्यों हम लोग टालना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक भी तभी आप पर काम करेगी जब तक अगर उस इंसान के साथ आपका कुछ ऋण बाकी है, लेन देन बाकी है। सो वो लेन देन ख़त्म करो। अगर आपका कर्म सही है तो वो मैजिक आपको छू के निकल जाएगी। कोई भी, इनफैक्ट ये भी आपका प्रारब्ध डिसाइड करता है कि वो मैजिक कितना आप पर काम करेगा, आपके आधार पर काम करेगा। और ये जो आप लोग बोलते हो ना कि रुद्राक्ष, इवन 5 मुखी रुद्राक्ष, एवरीथिंग हैज़, पारद गुटिका बोलो, रुद्राक्ष बोलो, हकीक बोलो, बोधि सीड्स बोलो, करुंगली बोलो, जो भी बोलो, दे ऑल हैव देयर फ्रीक्वेंसीज, राइट। सो आप अब पूछ सकते हो कि क्या वो काम करेगी? हाँ, काम करेगी, पर कितना काम करेगी ये आपकी ऊर्जा और कर्मा पर डिपेंड करेगा। क्या आप उसके लायक हो, वो डिपेंड करेगा। ये सब चीज़ें ना अपने आप को एलिवेट करने के लिए होता है, अपना ऊर्जा, अपना फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से अलाइन करने के लिए होता है। ये इसीलिए नहीं होता है कि मेरा पर्सन वापस आ जाएगा। रोज़ क्वार्ट्स लोग पहनते हैं, रोज़ क्वार्ट्स पहनने से और इसीलिए काम नहीं करती है। इट्स लाइक रोज़ क्वार्ट्स पहन लिया, फिर भी तो मुझे मेरा प्यार वापस नहीं मिला, बिकॉज रोज़ क्वार्ट्स इज़ नॉट मेंट टू गेट योर पर्सन बैक। रोज़ क्वार्ट्स इज़ टू हील योर हार्ट चक्रा, और सिर्फ रोज़ क्वार्ट्स से आपका हार्ट चक्रा हील नहीं होने वाला है। यू हैव टू एक्टिवेट दैट रोज़ क्वार्ट्स, राइट, एवरी डे। इट्स अ डेली प्रैक्टिस। जो भी आपका जो हार्ट चक्रा अनब्लॉकिंग का, बैलेंसिंग का, जो भी चांटिंग है, जो भी साउंड हीलिंग है, उसके साथ रोज क्वार्ट्स विल बी अ टूल टू अनलॉक दैट। होता है ना कि मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट लेना पड़ता है। दीज आर लाइक सप्लीमेंट्स। अगर आपका मेडिसिन ही आप सही नहीं कर रहे हो, सो सिर्फ सप्लीमेंट से तो कुछ नहीं हो सकता है, राइट। सो सिमिलरली, इसीलिए आपको, और यहाँ मैं देख रही हूँ स्पेल हुआ है, स्पेल 6 महीने में हट जाएगा, जो आज का कलेक्टिव हो उनका। हाँ, अगर आप में किसी के ऊपर अभिचार किया गया है तो आई डोंट नो 6 महीने में कैसे हटेगा, क्योंकि अभिचार क्रिया जनरली नहीं हटती है, बैकफायर करती है जो लोग करते हैं उसके ऊपर। अभिचार तंत्र जो होते हैं, जो शिव से आते हैं, जो मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चटन, स्तंभन एंड विद्वेषण, ये जो 4 एक्चुअल
एक्चुअल अगर ये प्रॉपरली सारा सामग्रीज मंत्रस प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इससे अगर किया जाता है तो अभिचार तंत्र कभी भी रिवर्स नहीं होती है जब तक 3 गांठ्स ये 3 गांठ्स जैसे गांठ पड़े हैं ना, ऐसे 3 गांठ्स होते हैं, जब तक ये 3 गांठ नहीं खोलते हैं। 3 गांठ कौन से? एक, जिस पर किया गया है उसकी मौत, जिन्होंने किया है उसकी मौत, और जिन्होंने करवाया है उसकी मौत। ये 3 मौत जब तक नहीं होती है तब तक ये क्रिया का इफेक्ट कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, जिन्होंने करवाया है उस पर बैकफायर ज़रूर करती है अगर अगर आपका क्रियामन सही कर दो तो। प्रारब्ध में है कि वो आप पर अभिचार करेगा, पर वो तो आप पर वो अभिचार का इफेक्ट आप पर कितना होगा ये प्रारब्ध डिसाइड नहीं करता, यह आपका क्रियामन डिसाइड करता है। हो सकता है ऐसा किया गया विद्वेषण, जैसा स्तंभन मतलब क्रिएटिंग अ ब्लॉक। कहीं भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ना रिलेशनशिप में, ना फाइनेंसेस में, ना हेल्थ वाइज, तो आप पर सपोज किसी ने स्तंभन किया है, चारों ओर एकदम ब्लॉक हो गए हो। सो ये ब्लॉक किस लेवल तक आप हटा सकोगे ये डिपेंड करेगा आपके क्रियामन कर्मा से। सिर्फ कर्म से तंत्र को काट सकते हो, सिर्फ कर्म से एनर्जी मैनिपुलेशन को चेंज किया जा सकता है। वो होता है ना कि सपोज एक गांठ पड़ा हुआ है जिसको हम लोग खोल नहीं सकते, पर बार बार ऐसे 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 करते करते थोड़ा सा ढील हो जाता है। वर्क्स द सेम वे। सो अगर अपना क्रियामन आप सही रखते हो, अपना विचार, अपना वाक्य ठीक रहने का मतलब ये नहीं है कि आप गाली मत दो, आप गुस्सा मत करो। नो, वाक्य सही रहने का मतलब है आप सही कहो, सही कहो, जो सच है, जो सही है वही कहो। किसी कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। अगर बुरा लग रहा है तो बोलो बुरा लग रहा है, नाटक मत करो कि अच्छा लग रहा है। सो विचार सही रखो। धर्म के मार्ग पे, धर्म व्हाट इज धर्म? स्पिरिचुअल राइटियसनेस, सही करना, शिव तत्व को जागृत करना। शिव का क्रिया है ना, तो शिव तत्व जागृत कर कर ही उसको काटा जा सकता है। सो वो दैट अवेयरनेस दैट if you do everything with awareness and as an offering to your higher self, विचार सही रखो, वाक्य सही रखो, कर्म सही रखो, आगामी जरूर बदलेगी। ऑफ कोर्स अगर अभिचार किया गया है तो इट वॉन्ट बी बैक टू द सेम। लाइक अगर 100% था कुछ तो वो 100% तो कभी नहीं होने वाला है। 60, 70, मैक्स टू मैक्स 80 डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, वो रिकवरी होगी। और हाँ, जैसे जैसे आपकी रिकवरी होगी बैकफायरिंग उसका शुरू हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सिमिलरली अगर मैली विद्या की गई है तो मैली विद्या ओनली गेट्स एक्टिवेटेड जब आप सरेंडर कर देते हो कि हाँ मुझ पर तंत्र किया गया है इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन टू एक्टिवेट द पर्सन। अगर आप पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो वो नहीं होगा। सो अनटिल एंड अनलेस आप हमेशा अगर ये डर से जीते हो कि वो लोग मुझ पर तंत्र कर रहे हैं पर मैं लड़ रही हूँ, जब तक ये दिमाग से निकालते हो ना कि वो तंत्र कर रहे हैं, तब तक द कम्बैट इज यूजलेस। सिमिलरली आप कुछ भी पहनो, वो तो एक धागा भी, एक लाल धागा भी अगर आप एनर्जाइज करके पहनो तो वो आपका रक्षा कवच बन सकता है। ये जो आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना सब कुछ पहनी हुई क्यों, ये क्या मेरा भाग्य चेंज करने के लिए? तब तो मैं बैठ के ऐसे यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती, मैं तो कुछ और ही हो जाती, सब कोई और हो जाते, क्यों नहीं हो? इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग योर भाग्य, दीज आर द एनर्जी टूल्स दैट हेल्प्स इन योर साधना। जनरली इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग साधक होते हैं, गौरीज होते हैं, ये लोग मल्टीपल मालास पहनते, पर वो उनके लिए है। आपको कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आप ठीक है पहन ही सकते हो, लाइक रुद्राक्ष, आप अगर शिव भक्त हो एक रुद्राक्ष धारण कर ही सकते हो, पर उस रुद्राक्ष के लायक आपको बनना पड़ेगा। आपको आपकी ऊर्जा का ऐसा नहीं है, रुद्राक्ष के लायक मतलब ये नहीं कि वो रुद्राक्ष आप टॉयलेट पे नहीं जा सकते, सेक्स नहीं कर सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, ये तो आपका पर्सनल चॉइस है। शिव को मलिन करना इतना आसान नहीं है कि आप एक टॉयलेट कर लोगे और आपका रुद्राक्ष मलिन हो जाएगा और उस वजह से शिव मलिन हो जाएंगे। मेक्स नो सेंस। इसका लायक बनने का मतलब है उस शिव तत्व का सम्मान करना, हमेशा ये कॉन्शियस रहना कि मेरे साथ शिव है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी
जिससे मुझे अपने नज़रों से गिरना पड़े। जो भी मैं करूँगी शिव तत्व को मानते हुए करूँगी। ये अगर आप भाव लाते हो तो वो एक पंचमुखी रुद्राक्ष ही 21 मुखी रुद्राक्ष जैसा फल आपको दे सकते हैं। कुबेर रुद्राक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एनीवे, ऑफ कोर्स ये सब जैसा आपको सही लगे, पता नहीं यूनिवर्स ने मुझसे क्यों कहलाया। सो यस, आपके पर्सन करेंटली कोई स्पेल के अंदर तो है जिसके लिए आपके रिलेशनशिप पे गांठ पड़ी है, बट इट इज़ अ ट्रस्टवर्दी कनेक्शन। और जिसने भी एक तंत्र किया है उस इंसान को आपके पर्सन बहुत ट्रस्ट करते हैं। कोई अपना ही है जिसने किया है। हाउएवर, और बहुत ही नीटली टाई अप किए हैं, बहुत ही सोच विचार के अपना टाइम लेके प्रॉपर क्रिया करके किए हैं, बट अविचार क्रिया नहीं है, इसीलिए 6 महीने में इसका टार मोमेंट आएगा। बट हाँ, आपका और आपके पर्सन का अगेन एंड अगेन आ रहा है कि द कनेक्शन इज़ अ ट्रस्टवर्दी कनेक्शन। इस कनेक्शन पे भरोसा किया जा सकता है। करंटली योर पर्सन इज अंडर सम काइंड ऑफ एनर्जी मैनिपुलेशन विच विल बी ओवर इन द कमिंग 6 months व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ टार कार्ड आया है, सो एक टार मोमेंट, वो डेथ मोमेंट आने वाला है। सम काइंड ऑफ इट विल बैकफायर जो भी किए हैं। सेफ्टी अहेड, आपके लिए इट्स सेफ ग्राउंड इज अहेड, सो नेविगेट टूवर्ड्स सिक्योरिटी। सो द रिलेशनशिप विल बी नेविगेटिंग टूवर्ड्स सिक्योरिटी। ये टार मोमेंट आया है आपके लाइफ में, जो आया था अभी जिसने किया है उसकी लाइफ में आने वाला है। वट एवर, देर इज अ डेथ गोइंग ऑन, तो डेथ ऑफ द स्पेल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ कार्ड स्टैंड्स फॉर rebirth, so there is a chance, definitely this relationship is going to heal, this relationship is worth taking a chance, but जब तक आप रेडी ना हो ना तब तक it's very easy, तब तक आप आगे मत बढ़ो। दिस इज माई रिक्वेस्ट। ऑफ कोर्स द डिसीजन विल बी योर्स। आप लोग तो अपने मर्जी के मालिक हो, और वैसे भी कुछ अगर यू नो जो वी आर नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन कर्मा। आपका भाग्य में जो होगा, कान में अगर ढिंढोरा भी पीटा जाएगा, पर अगर आपके कर्मा में है कि आपको कोई गलत कदम ही उठाना है और आपको फिर से तरपना है, वही आपका कर्मा है, तो अगर भगवान आके आपके कान में भी बोल देना कि मत जा, आप जाओगे। बट अगर रीडिंग को मैं समराइज करूँ, सो येस, योर पर्सन इज करेंटली अंडर सम काइंड ऑफ एनर्जी मैनिपुलेशन विच विल बी ओवर बाय द नेक्स्ट 6 months। आपके पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो वापस आ रहे हैं आपके लिए भी और खुद के लिए भी, लॉयल रहेंगे। एवरीथिंग इज़ फाइन, बट everything is fine from his or her end. What is not fine is from your end. आपका दिल इतना दुखा हुआ है for whatever reasons. I am not again repeating myself, but अभी आप ready नहीं हो एक second चांस लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपना इमोशंस, अपना एक्सपेक्टेशंस को रेगुलेट करना नहीं सीख जाते हो, जब तक आप श्योर नहीं होते हो कि आप इस रिलेशनशिप को प्रॉपरली हैंडल कर पाओगे, एक लॉजिकली हैंडल कर पाओगे, एक्सट्रीमली कोई कुछ ऐसा मतलब फिर से रायता नहीं फैलाओगे आपकी तरफ से, जब तक आप श्योर नहीं होते हो, डोंट टेक अ प्लांज। अभी आप अगर मुझसे पूछोगे कि कब तक वेट करूं, आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू हील। कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोग पर्सनली कितना, कौन लोग का किसका घाव कितना गहरा है ये मैं कैसे बोल सकती हूँ। उस हिसाब से आप अपने आप को हील करो। अभी 6 महीने का टाइम है आपके पास। इस 6 महीने में अगर आप लोग हील कर जाते हो, आप लोग खुद समझ पाओगे। वो एकदम लॉजिकली सोचना, न्यूट्रली सोचना, क्योंकि अभी अगर इस पॉइंट पे आप लोग फिर से छलांग लगाते हो तो दुख के सिवा फिर से कुछ नहीं मिलेगा, और वो दुख आपकी वजह से ही मिलेगी, आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से मिलेगी। आपका ही नेचर फिर से उस इंसान को पुश अवे कर देगा। सो अभी आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। मैंने तो ऑलरेडी पॉजिटिविटी क्लेम कर लिया है आपके लिए, अब जैसा शिव चाहे। शंभो।